आज हम आनुवंशिक विकारों को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें अगर मैं कहूँ कि कोई भी डिजीज जो आपके पास जो होती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है तो वो आनुवंशिक डिजीज होती है। और आनुवंशिक डिजीज बहुत सारी, उनमें आज हम दो डिजीज को डिस्कस करेंगे, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलक्यूटिनिरिया। दोनों ही एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट डिजीज है। अगर यहाँ पे मैं पहले बात करूँ सिकल सेल एनीमिया की, सिकल सेल एनीमिया होता क्या है, तो देखो एनीमिया से हमें क्लू मिल जाएगा कि एनीमिया मतलब आरबीसी आपके पास में कम होना या आरबीसी कम होना। परंतु यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी जो होती है वह असामान्य बनती है। क्या बनती है? असामान्य आरबीसी का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया में। अब यहाँ पे ये देखो आरबीसी असामान्य हुई, तो आरबीसी असामान्य किस प्रकार की बन रही है? मैंने कहा सिकल सेल है, हंसियाकार है आपके पास, तो ये हंसियाकार आरबीसी का निर्माण होता है। तो यहाँ हंसियाकार या दराती नुमा आप आरबीसी बता सकते हैं। तो दराती नुमा आरबीसी का फॉर्मेशन इस सिकल सेल एनीमिया डिजीज में होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? तो मैंने कहा ये आनुवंशिक डिजीज है, तो डेफिनेटली किस पर निर्भर है? जीन पर। किस पर निर्भर है? जीन। तो यहाँ कहीं न कहीं कि जीनी संरचना में उत्परिवर्तन होता है या जीन में उत्परिवर्तन होता है, तो आपके पास में सिकल सेल एनीमिया डिजीज होती है। अब ये कौन से गुणसूत्र में होगा? तो मैंने कहा यहाँ पे गुणसूत्र नंबर 11 की बात करेंगे। गुणसूत्र आपके पास में 11 है, और 11 आपको पता है कौन सा गुणसूत्र होगा? ऑटोसोम होगा। कौन सा होगा? ऑटोसोम है, अलिंगी गुणसूत्र है। अलिंगी गुणसूत्र 11 में आपके पास जो जीन्स हैं उनमें कोई न कोई चेंजेज आता है। उस चेंज की वजह से सिकल सेल एनीमिया डिजीज होती है। अब ये सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो रही है किसकी वजह से? गुणसूत्र 11 में। 11 की बात करें तो यहाँ पे 11 में क्या होता है कि ये जो गुणसूत्र 11 है इसमें पाए जाने वाला एक विशेष जीन हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रेरित कर, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, तो यह उसको कोड करता है हीमोग्लोबिन के निर्माण करने वाली प्रोटीन को। तो ये किससे संबंधित है? हीमोग्लोबिन के संश्लेषण से संबंधित है। अब यहाँ हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला है, हीमोग्लोबिन की कौन सी श्रृंखला? बीटा श्रृंखला। और बीटा श्रृंखला में क्या आता है? चेंजेज। और बीटा श्रृंखला में चेंजेज आने के कारण ही असामान्य हीमोग्लोबिन बनता है, जिससे आरबीसी की आपके पास में आकृति क्या हो जाती है? चेंज होकर यहाँ हो जाएगी हंसियाकार। क्योंकि सामान्य आरबीसी जो होती है उभयोतल होती है आपके पास में। उभयोतल आरबीसी नहीं बनकर क्या बनी? हंसियाकार। क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या बना? असामान्य। और ये बीटा श्रृंखला। अब मैं कहूँ कि आरबीसी की वजह से एनीमिया रोग हो रहा है, तो उसमें ये बीटा श्रृंखला की में हीमोग्लोबिन में जो चेंजेज आया वो चेंजेज क्या है? चेंजेज ये आया है कि आपके पास में कि अगर बीटा श्रृंखला की बात करूं तो मैं छठे एमिनो एसिड की बात करता हूं, तो ये छठे नंबर का जो आपके पास में एमिनो एसिड होता है वो यहाँ पे ग्लूटामिक अम्ल होता है सामान्य आरबीसी में। तो ये ग्लूटामिक अमीनो अम्ल है आपके पास में। और मैंने कहा ग्लूटामिक अमीनो अम्ल के स्थान पे कौन आ जाता है? वेलिन अमीनो अम्ल आ जाता है। और वेलिन अमीनो अम्ल आते ही जो हीमोग्लोबिन बनेगा वो कौन सा बनेगा? असामान्य। अब इसका आप अगर इसकी जेनेटिक्स को देखें तो जेनेटिक्स में क्या है? मैंने कहा आपके पास में गुणसूत्र नंबर 11 की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई डीएनए का क्रम था, और ये आपके पास में डीएनए क्रम है GAG। क्या है? GAG। और मैंने कहा ये GAG यहाँ उत्परिवर्तन हुआ, और उत्परिवर्तन होते ही आपके पास में जो एडेनिन नाइट्रोजन क्षारक है उसके स्थान पे कौन आ गया? थायमीन। एडेनिन के स्थान पे कौन आया? थायमीन आता है। और थायमीन आता है तो मैंने कहा देखो ये C, ये T, और ये C, और ये आपके पास में C, और यहाँ पे क्या जाएगा? A, और ये C। ये आपके पास में कोई डीएनए खंड है, ये डीएनए खंड आपके पास में है।
अब मैं कहूँ डीएनए खंड है तो आपको पता है कि ये अनुलेखन के द्वारा आपके क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। तो यहाँ पे किसका निर्माण करता है, एमआरएनए का निर्माण करेगा। तो जो एमआरएनए बनेगा, ये देखो नीचे वाले खंड को देखना, ये आपके पास में सेंस कोडोन है। तो सेंस जो आपके पास में संकला होती है उसके द्वारा एमआरएनए का संश्लेषण किया जाएगा। और एमआरएनए का संश्लेषण किया जाएगा तो जी आएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा और जी, ये एमआरएनए कोडोन बना। कौन से नंबर पे, छठे नंबर पे। और यहां पर जैसे उत्परिवर्तन होता है, अर्थात सिकल सेल एनीमिया डिजीज में जो आपके पास में निर्माण हुआ असामान्य हीमोग्लोबिन, इसमें क्या होगा देखो कि जी, सी से जुड़ने वाला जी है आपके पास में और ए के सामने कौन आना चाहिए, अगर डीएनए होता है तो थायमिन आ जाता है, परंतु यहाँ पे एमआरएनए में थायमिन के स्थान पे क्या होता है, यूरेसिल। और तो ये कोडोन आपके पास में बना जीयूजी। तो आप ये देख सकते हैं कि एमआरएनए कोडोन में चेंज हुआ। एमआरएनए कोडोन जो जीएजी होना चाहिए था उसके स्थान पे एमआरएनए कोडोन क्या बना, जीयूजी। और जो जीएजी आपके पास में एमआरएनए कोडोन है, ये अमीनो एसिड को कोड करता है, किसको, ग्लूटामिक, ये ग्लूटामिक अमीनो अम्ल को। और जबकि जीयूजी जो कोडोन आपके पास में अमीनो एसिड कोड करेगा उसका नाम क्या है, वेलिन। तो आप देखो कहीं ना कहीं जीन में चेंज हुआ था, जीन में स्पेशली नाइट्रोजन स्टार्क में चेंज हुआ। नाइट्रोजन स्टार्क जो आपके पास में एडेनिन था उसके स्थान पे कौन आ गया, थायमिन। एक प्रकार का आप ये कह सकते हैं क्या हुआ था, अनुपथन हुआ था। अनुपथन के कारण आपके पास में पूरी की पूरी जो कोडोन है वो कोडोन चेंज हो जाता है। और जब कोडोन चेंज होता है तो जेनेटिक कोड के हिसाब से देखें तो कोडोन चेंज होने के बाद में क्या होता है, एमिनो एसिड चेंज होता है। अब यहाँ पे ग्लूटामिक अमीनो एसिड के स्थान पे कौन आ गया, वेलिन। और वेलिन आने के कारण यहां पर बनता है आपके पास में असामान्य, ग्लूटामिक अमीनो अम्ल के बाद में क्या बनता है, असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन असामान्य बनता है, इसलिए आरबीसी की आकृति में चेंज होगा। और आरबीसी आकृति कैसे हो जाएगी, हस्याकार या दराती नुमा हो जाती है। और ये सिकल सेल एनीमिया डिजीज में होता है। अब मैं कहूंगा कि कुछ इसके इंपोर्टेंट चीजें हैं। तो इंपोर्टेंट चीज पहली बात तो है, अगर आपसे पूछा जाए ऑटोसोम कौन सा है तो नंबर 11। मैंने कहा क्या होता है, कोडोन जीएजी के स्थान पे क्या जाता है, जीयूजी कोडोन आ जाता है। क्या जाता है, जीयूजी कोडोन आ जाएगा। मैंने कहा अगर एमिनो एसिड की बात की जाती है तो ग्लूटामिक एमिनो एसिड है आपके पास में, इसके साथ में वेलिन एमिनो एसिड आ जाता है। इस कारण सिकल सेल एनीमिया डिजीज होती है। अब सिकल सेल एनीमिया में पहली बात है जो समयुग्मजी है, जो संतति बनेगी समयुग्मजी होमोजाइगस, जिसमें आप ये कह सकते हैं HbS और HbS। ये S का मतलब सिकल सेल। तो अगर यहाँ पे हीमोग्लोबिन सिकल सेल वाला है तो ये तो इनकी तो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाएगी। अब जबकि बात करते हैं विषम युग्मजी अवस्था वाले जीवित रहते हैं। विषम युग्मजी कंडीशन में संतति जीवित रह सकती है अगर बाय कंडीशन है HB सामान्य है आपके पास में, A बोल सकते हैं, और ये आपके पास में HbS सिकल सेल है। तो ये आपके पास में HB सामान्य, हीमोग्लोबिन सामान्य है तो ये जीवित रह सकते हैं। और ये इनके लिए एक डिजीज के लिए वरदान होता है, वो भी ध्यान रखना है, मलेरिया के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जो सिकल सेल एनीमिया रोग से पीड़ित व्यक्ति है उनके कभी भी मलेरिया का संक्रमण नहीं होता है। क्या कौन सा रोग नहीं होगा, मलेरिया का संक्रमण। ये सिंपल सी डिजीज है आपके पास में, कौन सी थी, सिकल सेल में, ईजी में आप समझ सकते हो इसको। थैंक यू वेरी मच।